ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर में देखते, परम धाम में। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें दुख से लिबरेट कर सुख देता है और हमें संतुष्ट मनी बना देता, नई राजधानी की स्थापना कराता, 21 जन्मों के लिए हमारी प्रारब्ध बनाता, हमें विश्व कल्याणकारी बनाता और हमें रहम दिल बनाता, हमें पावरफुल संकल्पों को ब्रेक देना सिखलाता, निर्णय शक्ति परखने की शक्ति देता, समेटने की शक्ति देता और विघ्न रूपी पत्थरों को तोड़ने की बजाय हाई जंप लगाकर पार करने की शक्ति देता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। आज का दिन शुरू करते हैं। आ जाए नीचे सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, लाइट के शरीर में खुद को देखते, सामने देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, संतुष्ट मणि का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। बाबा कहते उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी कि नंबर 1, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैल्प करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और बाबा कहते संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये बनवा में रहने का समय है जहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा कहते विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो अपने अ, और तुम पावन बनो। बाबा वरदान देते संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है, यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो वह दूसरे को भी डिस्टर्ब करो तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वयं प्रवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा कहते विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना लगाकर गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। बाबा कहते अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की ताकत व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी, जितनी जमा होगी उतना ही परखने की निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों को विस्तार विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस सिर माथे पर, सिर आंखों पर, हम जी हाजिर जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमारे दुख हर कर हमें सुख देने के लिए, हमें संतुष्ट मनी बनाने के लिए, हमें सारे विघ्नों को पार करने के लिए।
बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते नीचे। स्थूल वतन शरीरों की दुनिया आ जाए ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते, पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करेंगे जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस दुखधाम को सुखधाम बनाने आया है। सब सर्व के दुखों को हर सुख देने आया है और हमें मानस्य देवता बनाने आया है। 21 जन्मों के लिए हमारी प्रारब्ध बनाने आया है। सारे विघ्नों से हमें पार करवाने आया है कि उसने हमें समझ दी है। हम आत्माएं लंबी यात्रा पर हैं। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। आ जाएं मन बुद्धि से, फिर से चलें फर्स्ट फ्लोर पर कि हमारा असली घर आत्माओं का घर है। ये हमारा निज धाम है, निराकारी दुनिया। और मैं अपने निज स्वरूप ज्योति बिंदु में हूँ। मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति है। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड़ने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब इस सृष्टि पर खेड़ने के लिए आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते। और यहाँ पर कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। ये सृष्टि भी बहुत सुंदर सत्व प्रधान दुनिया है। 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल हैं। और हमारा पाठ भी कितना सुंदर है। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप। ऐसे हम सतयुग में 8 जन्म लेते, बहुत सुख भोगते हैं। फिर 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती, जहाँ पर हम 14 कला होते और यहाँ पर 12 जन्म लेते। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है, जहाँ पर काल होता नहीं। यहाँ पर हम ऐसे 2 युग 2500 वर्ष, आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, संपूर्ण सुख भोगते हैं। और 2 युग तक हम संपूर्ण निर्विकारी जीवन जीते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते हैं। तो वही सृष्टि है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहाँ पर 2 पुर हो जाते, धर्म अलग हो जाता, कर्म अलग हो जाते। और हम अपने सब धर्म से उतर कर कर्म करने लगते।
कर्म इंद्रियां हमें अपने वश कर लेते, पांच विकारों की हम में प्रवेशता हो जाती, जहां से ही गिरती कला शुरू हो जाती, जहां से ही रावण राज्य शुरू हो जाता, और जो बाबा ने हमें सुखों की दुनिया स्थापन करके दी थी, जिसे हम ब्रह्मा का दिन कहते हैं, दो युग सतयुग त्रेता, अब वो रात होने लगती, क्योंकि हम खुद को भूल जाते, आत्मा रूपी ज्योति बुझ जाती, तो हम अंधकार में आ जाते, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, तो जो दुख सुखों की दुनिया थी वो दुखों में परिवर्तन होने लगती, जहां से ही सृष्टि दुखधाम बनना शुरू हो जाती, क्योंकि खुद को देह समझ लिया, तो जहां से ही भक्ति शुरू होती है, क्योंकि जब आत्मा को दुख महसूस होता तो उसे वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता। फिर जब द्वापर में दुख महसूस करते तो सबसे पहले याद भी उसको ही करते, उसका लिंग बनाकर सोने का मंदिर बनाकर पूजा चालू कर देते। फिर अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि जो इस समय हमें बाबा शक्तियां देता है, पावरफुल संकल्पों को ब्रेक लगानी सिखाता, हमें समेटने की, समाने की, सहन करने की, निर्णय करने की, परखने की शक्तियां देता, फिर उनका ही बचाव के रूप में पूजन होने लगता है। तो ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते, 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्करव्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कह करके ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गलानी करते, विश्व का मालिक बनाने वाला, सारे दुखों को हर कर सुख देने वाला पिता, और उसको कण कण में तेरे मेरे में कह देते, कुत्ते बिल्ली में कह देते। तो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता, परम धाम का रहने वाला, जब ऊपर से नीचे हमारा सारा खेड देखता है, तो देखता है बच्चे कितना सुंदर खेल खेल रहे थे, अब खेल खेलते खेलते थक चुके हैं, खुद को भूल गए हैं, तो कैसे सृष्टि दुखदाम बन गई है। वो रहम दिल मर्सीफुल पिता अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में हम बच्चों के लिए आता है। वो कल्प कल्प नहीं, संगम के कल्प के संगम युगे आता है, युगे युगे नहीं। तो ये वो सुंदर सुहावना संगम युग का समय है। वह वो हमारा पिता हमारे लिए इस पतित दुनिया में आकर पराये तन का आधार लेकर हमें फिर से दुखों से लिबरेट करने आया है। इसीलिए आकर के वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोलता है। हम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मन बुद्धि से आ जाएं, मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, अंदर ही अंदर बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। हम कहते बाबा आज वो दिन आया, आज जिसका इंतजार था, दुखों को हर कर सुख देने वाला पिता फिर से सृष्टि पर आ गया, तो फिर से ये सृष्टि सुखधाम बननी ही है, दुखों का नाश होना ही है। इसीलिए बाप आकर के हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं कि बच्चे देखो तुम कौन हो, तुम्हारे गुण शक्तियां क्या हैं। जो भी इतनी हमने संकल्पों की ट्रैफिक कर दी है उसको ब्रेक लगाओ, कि अपनी सोच को परिवर्तन करो, अपने अंदर के सच्चे खजानों को यूज करो, तो बाप की श्रीमत को यूज करो। उससे जो भी हम सोचेंगे हमारी सोच पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी, और संकल्पों की गति भी धीमी हो जाएगी। क्योंकि जो हम अपने अंदर के गुण ज्ञान खजानों को देखते हैं, तो जो बाहर की हलचल है वो अपने आप समाप्त हो जाती, क्योंकि आत्मा को समझ आ गया जो चाहिए वो तो हमारे पास ही है। हम तो बहुत भरपूर हैं, केवल हमने कभी अंदर को देखा ही नहीं था।
क्योंकि खुद को जानते नहीं थे, कभी आत्मा का ज्ञान ही नहीं मिला था। तो जब आत्मा को जाना तो आत्मा के गुणों शक्तियों को जाना। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होते हैं। भक्ति में तो केवल गाया था, तू माता पिता तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, कि वो माता पिता कैसा है, कितने सुख घनेरे देता है। प्रैक्टिकल में हम उसके सुख घनेरे मान रहे हैं। इतना सुख कोई दे ना सके। परमात्मा ने तो आकर कितने सहज तरीके से हमें इतना सच बताया है कि हम देख रहे हैं, हमें दुख तो कोई था ही नहीं। दुख ही हमारी सोच में है, कि जो हमारी सोच ही बिगड़ी थी, हमारी समझ बिगड़ गई थी। हम कैसे अज्ञानता के द्वापर से अंधकार में आ गए थे, वो दुख था। जो झूठ का पर्दा पड़ गया, अब जब झूठ का पर्दा उठ गया, सच को देखा, सच्चे संबंध को देखा, सच्चे आंतरिक गुणों शक्तियों को देखा, अपने आप को देखा, तो आत्मा तो अपने आप में भरपूर है, संपूर्ण है, संतुष्ट है। तो ऐसा अविनाशी संबंध मिला है जिससे हमें अत्यंत अथाह सुख घनेरे मिल रहे हैं। हर संबंध का सुख बाबा से आ रहा है। बाबा हमें हर रोज कैसा प्यार देते, पालना देते, हमारी सदगति करते। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाएं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें जीवन जाच सिखाता है, हमें अपने आप ही अपने को राज तिलक देने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो कैसे हमें रहम दिल कल्याणकारी बनाता है कि ऐसा दुख हरता सुख करता पिता हमें भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनाता है, सबको सुख देने वाले बना देता है। कि समझ के सहत कोई ऊपर ऊपर वाला जिस्मानी सुख नहीं, जो असली आत्मा का आंतरिक सुख है उसको टेस्ट करना और दूसरों को करवाना सिखला देता है। ये एक उसकी ही कमाल है, जो हमारी बुद्धि इतनी उल्टी हो गई थी उसको सुलटा बना देता है कि हम सच को समझ जाते हैं, सच को परख लेते हैं और सच को टेस्ट करते हैं और दूसरों को भी टेस्ट करवाते हैं। और बाप की एक एक बात पर हमें अटल निश्चय है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं, सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बन गए, बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं शांति स्तंभ पर, टावर ऑफ पीस। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि नंबर 1 की आत्मा कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे सुधारन तन में। निराकार पिता परमात्मा ने आकर उनके तन का लोन लेकर के कैसे सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, कैसे आकर के फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं, कि फिर से आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। हमें कैसे वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बना देते हैं। तो ब्रह्मा बाप भी सबसे पहले वर्थ पाउंड बन करके दिखाता और सबको बनाने की विधि सिखाता और बनाता, और सब कुछ बाप पर बलिहार करके बाबा के जो खजाने हैं उसको अपने में भरकर सबको बांटता। तो शांति का स्तंभ शक्ति का स्तंभ बना। ऐसे ही हम भी अपने आप को देखें, वही पिता हमें मिला है, वही ज्ञान हमें मिल रहा है, वही खजाने हम में भर रहे हैं। तो हम कितना अपने आप को इस गुण ज्ञान शक्तियों से भर करके सबको बांटते हैं। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सबको बाबा का के घर का रास्ता दिखाते हैं, कि बाबा से मिलन मनवाते हैं, बाबा से मन बुद्धि को लगा करके उसके सारे सुखों को गुण ज्ञान शक्तियों को खुद में भर लेते हैं। और जितना भरते जाएंगे अंदर स्टॉक फुल होता जाएगा, आत्मा अतिरिक्त शक्तिशाली बनती जाएगी। बाबा कहते बहुत साधारण रहना है, तुम बनवा में हो,
कि जब कन्या की शादी होती है तो कितनी सिंपल रहती है, लेकिन बाबा हम आत्माओं का ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते अब घर चलना है, फिर सतयुग में आना है, तो देह में रहते हुए देखे बोझ बंधन व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो गई, न्यारी और प्यारी हो गई। इस स्थिति में फरिश्ता बनकर चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखें सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम भी मंगुतिशा के पंख लगाए बाबा के पास पहुंच जाते, बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा विजय भव का तिलक देते, संतुष्ट मणि का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। जन्मों जन्मांतरों के विकर्मों के बोझ बंधन बीमारी बातें समाप्त हो गई। आत्मा पवित्र शुद्ध बेदाग हीरा है। जब घर से आए थे तो कितने पवित्र शुद्ध थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब यहाँ पर लंबी यात्रा तय करते करते कैसे हम जो इतने सुखी थे, जिस सृष्टि भी सुखधाम थी, कैसे दुखधाम बन गया, ज्ञानता के अंधकार में आ गए तो काले मैले हो गए। अब फिर से अब बाबा हमें आकर के जगाते हैं, अज्ञानता की नींद से, ईर्ष दुखों की नींद से जगाते हैं। हमें हमारे आंतरिक सुखों को टेस्ट करवाते हैं, हर बात की बाबा समझ देते हैं। हमें अपनी कर्मेंद्रियां जीत बनाते। बाबा कहते स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देना है, ये सदा श्रीमत पर चलते रहना है, कभी हठ नहीं करना है। बाबा कहते पढ़ाई पढ़ करके गैल्प करना है, कभी अपने आप को घाटा नहीं डालना है, और सभी के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते कि कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, कि सभी के प्रति रहमदिल कल्याणकारी बनना है। तो बाबा कहते यही सर्विस का शौक होना चाहिए, कि ऐसे नहीं जो कहते हैं तूने रात गवाई सोई कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल था कौडी बदले जाए। कि ये जो जन्म है ये अमूल्य जन्म है, ये सारे जन्मों की फाउंडेशन है, इस पर ही सारा आधार है पूरे कल्प के हमारे जन्मों का। इस एक जन्म जितना हम बाबा पर बलिहार जाएंगे, उसकी श्रीमत अनुसार खुद को अंदर ही अंदर परिवर्तन करते जाएंगे, ढालते जाएंगे, उतना ही हमारा ऊंच पद मिलेगा, उतना ही बाबा की शिक्षाओं से हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होती जाएगी, सच्ची कमाई आत्मा की जमा होती जाएगी। अब जो बाप कहते हैं अब वो करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप ही आकर के ऐसी मत देते जिससे हमारी सदगति होती है। तो बाबा कहते ये युद्ध के मैदान में कभी विकारों से हार नहीं खानी है, कि अब बाप साथ है तो बाप के साथ से माया पर जीत पाते हैं, माया जीत जगत जीत बनते हैं। तो बाबा कहते अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, लेकिन बाबा कहते अब अपने सब धर्म में स्थित होना है, कि मैं आत्मा अपने सच्चे प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता के सब धर्म में स्थित होते हूँ, और जो भी व्यर्थ पकड़ा है उसे लेट गो करते हैं। तो बाबा कहते रहना भी बहुत साधारण है, कि बाबा कहते अभी देह अभिमान छोड़ देना है, कि 84 जन्मों के लिए पूरी अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस समय ही परमात्मा आकर के हमें इतना सुंदर ज्ञान देकर कितना ऊंच उठाते हैं। तो बाबा कहते अब कोई विकर्म नहीं करना है, बाबा से मन बुद्धि को लगाकर सारे विकर्मों को विनाश करना है। बाप का पैगाम सबको देना है, कि इस समय
सारे दुनिया में दुख कितना बढ़ गया है। दुख हरता सुख करता पिता आया है, उसका परिचय सबको देना है, सबके दुखों को हरना है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। देखे सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं कि सभी सुखी रहें। दुख हरता सुख करता बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर जन्मों जन्मांतरों के लिए अपने सुखों का खाता बनाएं और बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा करके पति से पावन बन जाएं, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएं, के पवित्र शुद्ध बेदाग हीरे बन जाएं, दे अभिमान को छोड़ें। बाबा ही आकर के ऐसी हमें दवाई देते हैं कि एक बार ही एक जन्म में सारे जन्मों की अंदर की बीमारी निकल जाती है। आत्मा जन्मों जन्मांतरों से बीमार हुई है विकारों से, विकारों ने आत्मा को वर्थ नॉट पैनी बनाया है। अब बाबा आके वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा कहते रावण ने तुम्हारी दुर्गति की है, बाबा आकर के सदगति करते हैं। कि बाबा जो मुरली सुनाते हैं, मुरली से ही हम जीवन परिवर्तन करते, हमारी ऊंची तकदीर बनती है। तो बाबा कहते अपने को अंदर ही अंदर विकारों से मुक्त करते जाना है। बाप से मन बुद्धि को लगा कर रखना, सदा सभी के प्रति रहम दिल बनना है कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, सबको बाप का परिचय देते जाना है। अब बाबा कहते कोई भी विकर्म नहीं बनाना है कि मुफ्त में अपने आप को घाटा नहीं डालना है। बाबा कहते कि सदा अपनी पढ़ाई करके उच्च स्कॉलरशिप लेनी है, यूनिवर्सिटी में जाना है तो बड़ी स्कॉलरशिप है। तो बाबा कहते इसलिए कि तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते तुम अपने सब धर्म में टिक करके हर कर्म करो, तो यही अभ्यास पक्का करते जाना है। दूसरों को नहीं देखना, बाहर को नहीं देखना, अपने आप को देखना, अपने अपनी चेकिंग करनी है, चेक करके चेंज करना, अपना ऊंच भाग्य बनाना है। तो यही हमारी इस समय सच्ची कमाई है। ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी कितना ऊंच है, कितना ऊंच धाम से आता है, आकर हमारी सदगति करता है। तो हम भी कहते बाबा इस पूरी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। तो जो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हो उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है।
तो हम कहते बाबा आपका तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, हमें अपनी मीठी गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त बनते जा रहे, शक्तिशाली बनते जा रहे, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व के आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी को बाबा का परिचय मिल जाए, सबको दुआएं देते हुए उड़ चले ऊपर निराकारी दुनिया में, फर्स्ट फ्लोर परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। सामने देखते परम ज्योति, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। हमें बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। वो दुख हरता सुख करता पिता हमारा है। वो हमारे लिए आया है, हमारे दुखों को हरने आया है। तो बाबा कहते अब किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो बाबा कहते सजाएं भी खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हर बात में पास विद ऑनर होना, बाप की याद में रह करके हर बात में ऊपर उठ जाना है और अपने आप को परिवर्तन करना है। मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, संकल्पों को ब्रेक लगानी है। बाबा आकर के कितनी हमें उच्च प्राप्तियां करवा रहा है, तो खुद को कभी भी किसी भी बात में घाटा नहीं डालना है। बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर अंदर के विकारों को, विकर्मों को विनाश करना है, दे अभिमान को खत्म करना है। तो बाबा कहते संगम युग पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि तुम बनवावे रहने का भी समय है। बाबा कहते जहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। तो बाबा कहते विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। बाबा कहते संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी हो। तो बाबा कहते सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, वह दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है, ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी वन स्वयं प्रवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। कि खुद अंदर को भरपूर किया होगा बाबा के ज्ञान से, अंदर अपने आप को भरपूर करके फिर सेवा करेंगे तो कोई भी बात में हिलेंगे नहीं। कि कुछ भी बार कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने समझ आ गई है हम कौन है, किसके हैं, क्या हमारे गुण शक्तियां हैं, तो उसका कोई भी हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रभाव बार के प्रभावों से मुक्त तब होंगे जब एकांतवासी होकर तपस्या करेंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे, संतुष्ट मनी बनेंगे, तो बाहर की बातों का हम पर इफेक्ट नहीं होगा। तो सेवा करते सबके साथ निभाते अंदर से इतने संतुष्ट हैं, बाहर से कोई कुछ भी दे कुछ भी करे उसका हम पर असर नहीं होगा, सदा संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा कहते सदा सफलता मूर्त रहेंगे। लेकिन उसके लिए अंदर ही अंदर बाबा के साथ इतना संबंध जोड़कर अपने को खजानों से भरपूर रखते हैं।
बाबा कहते विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो, कि विघ्नों रूपी पत्थरों को व्यर्थ संकल्पों रूपी हैमर से तोड़ना नहीं है, लेकिन बाबा की याद में उसे हाई जंप देकर पार करना है। क्योंकि हम विघ्नों को तोड़ने वाले नहीं हैं, विघ्नों को पार करने वाले हैं। तो बाबा कहते इतनी ऊंची बाबा ने समझ दी है, तो विघ्नों को हाई जंप कर जाते हैं। कभी भी व्यर्थ संकल्पों रूपी हथौड़े से उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। बाबा कहते ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और फिर मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। बाबा ने ऐसी श्रीमत दी है, हमें सच समझाया है। तो कोई भी बात है, जब बाबा से मन बुद्धि लगा होगा तो मन बुद्धि एकदम एकाग्र एक रस होगा। कोई भी बातों में कहीं भी व्यर्थ में नहीं जाएंगे। हम हम सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर पावरफुल ब्रेक लगाएंगे, तो हम में मोड़ने की मोल्ड होने की ताकत है। और बाबा कहते जिससे कोई भी शक्ति या टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो जितनी हमारी एनर्जी जमा होगी उतना ही हम में परखने की, निर्णय करने की शक्ति होगी कि कोई भी ऊपर बोझ नहीं, व्यर्थ नहीं है। तो हमारी लाइन बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर होगी, तो जिससे हम सही निर्णय ले सकेंगे, अब हर बात को परख सकेंगे। क्योंकि ऊपर में कोई भी बातों का, किसी के व्यर्थ बातों का कोई भी प्रभाव नहीं है, एक बाप के प्रभाव में है। इसके लिए बाबा कहते अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो, कि जितना ही व्यर्थ से मुक्त होंगे, नेगेटिविटी से मुक्त होंगे, उतना ही जितना हमने संकल्पों के विस्तार को समेट कर रखा होगा, तो उतना ही आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी। आत्मा के मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होता जाएगा। जितना बुद्धि क्लीन होती जाएगी उतना ही बाबा के साथ लाइन क्लियर होती जाएगी। क्यों कोई भी व्यर्थ संकल्पों की फोगी नहीं है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बन बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते। बृहस्पति की हम पर दशा पड़ी, हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम के, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में, हर दूर दूर तक कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी परीक्षा में है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे,
सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का पैगाम देते हैं। हर आत्मा को बाबा के प्रेम के, सुखों के, शांति की, शक्तियों की किरणें देते, संतुष्टता की किरणें देते हैं। ये हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। दे समझते समझते तो माया के जाल में फंसते फंसते कितने असंतुष्ट, अशांत हो गए हैं। अब पिता परमात्मा आकर के हमें हमारे आंतरिक सुखों से, खजानों से कनेक्ट करता है, भरपूर करता, हमें संतुष्ट बनाता है। रावण ने हमारी दुर्गति की है, हमें दुखी किया। अब बाबा आ करके दुख हरता, सुख करता, हमारे सारे दुख हर करके हमें सुख देने आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लेना नहीं दे। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हमें दुख, हमारे दुख हर करके सुख देने आया है, हमें विश्व की बादशाही देने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उन पे सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख गनेरे देख कर जाता, दुख हर कर हमें सुखी बनाता, वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बनाता, हमें कैसे विघ्नों से पार होने वाले हाई जंप देने वाले बना देता, हमें संकल्पों को ब्रेक लगाना सिखाता, निर्णय की, परखने की, समेटने की शक्ति देता, हमें संतुष्ट मनी बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, लड़ने झगड़ने के संस्कारों का, विकारों का, जो भी हट करने के संस्कार है उनका, विघ्नों रूपे पत्थरों को, व्यर्थ संकल्पों से तोड़ने के संस्कारों का, असंतुष्टता के, डिस्टर्ब होने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जी हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय उसकी श्रीमत पर चल करके पुराने संकल्पों को, सोच को फुल स्टॉप लगाते, सदा संतुष्ट रह करके सबको संतुष्ट करते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं,
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।